आज इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम के उपरांत इस प्रेस संवाद में स्वागत है। आज आपको इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में की और अब आपको भी संबोधित करेंगे पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अशोक पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, आदरणीय पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी और सम्मानित गिरीश सिंह जी। हमारे साथ इस छात्रों के गूंज कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर थे अभिज्ञान शुक्ला जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के भी हमारे सभी सम्मानित साथीगण पीवी पटेल, हमारे शहर के संगठन महासचिव पटेल जी और विधानसभा के प्रभारी राहुल मिश्रा जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित। रोहन और हमारे रीवा विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रोहन जॉन जी यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं चाहता हूँ कि सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी अपनी बातें रखें। देश में कांग्रेस पार्टी ने युवा छात्र संवाद अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज 113 शहरों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा छात्र संवाद इस अभियान के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो सब कहीं न कहीं युवा छात्र संवाद अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। आदरणीय साथियों, आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा विशाल संकट युवाओं के भविष्य को लेकर खड़ा हुआ है। आप सब देख रहे हैं जिस तरह के हालात, पेपर लीक्स का 12 सालों में 84 पेपर्स लीक हुए, परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक्स हो जाते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ देश की सरकार, प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की खिलवाड़ कर रही है। व्यापम घोटाले से मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी और आज पूरे देश में यह हम समझते हैं कि बहुत बड़ा रोग लग गया है। कोढ़ जैसा ये रोग है जो ठीक होने की स्थिति में नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी लग गई है और आईसीयू में चला गया है। हमारा पूरी जो परीक्षा प्रणाली है वो वेंटिलेटर पे है। आज आप देखिए जिस तरह से हमारे जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं उनके साथ भी छलावा लगातार सरकारें कर रही है। बहुत सारे आवेदन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, परीक्षाएं कराते हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट घोषित नहीं होता बहुत सारी परीक्षाओं का। बार बार बच्चे किस तरह से फॉर्म जमा करते हैं, शुल्क जमा करते हैं। तो एक तरफ नीट एग्जाम में जिस तरह से 22 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य खराब किया, इस तरह से करोड़ों बच्चों का विभिन्न परीक्षाओं में उनका भविष्य खराब करने का देश की सरकार ने काम किया। जब छात्र आंदोलित होते हैं उनके साथ किस तरह से बेरहमी से, अभी परसों की घटना दिल्ली में सांसद का घेराव करने के लिए पूरे देश भर के युवा छात्र, बेरोजगार भी थे, छात्र भी थे और उनके अभिभावक भी थे, और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, लाठी डंडों से पिटवाया, लात घूंसों से पिटवाया, और उसके छात्रों के समर्थन में सरकार से न्याय मांगने के लिए जब कल राहुल गांधी जी ने, नेता विपक्ष और हमारे सांसदों ने वहां मांग की कि आप इस विषय पे चर्चा कराइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराइए, तो सदन को स्थगित कर दिया और सदन में चर्चा इस विषय पे नहीं कराई गई। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और वहां पे आवास घेराव करने के लिए धरने पे वहां बैठे थे। जिस तरह से उनके साथ भी कार्रवाई हुई है, जिस तरह से उनके साथ बदतमीजी हुई, कांग्रेस के सांसदों के साथ मारपिटाई हुई, राहुल जी, प्रियंका जी के साथ भी जिस तरह से घटना कल की घटित हुई है, ये हमारे लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। क्या विपक्ष आम जनता की, युवाओं की, छात्रों की आवाज को उठा नहीं सकता? और सरकार क्या गूंगी बहरी हो गई है? अगर शिक्षा मंत्री के रहते हुए इतने सारे पेपर्स लीक्स हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 84 पेपर लीक्स हो गए और सरकार अगर अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं ले सकती है, कोई नैतिकता नाम की चीज बची है क्या? है। और इसी विषय को लेके आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित था। रीवा शहर में भी छात्रों के साथ संवाद भी हुआ, राहुल गांधी जी के वक्तव्य को भी
छात्रों को दिखाया गया कि किस तरह से वो उनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इस अभियान को लेकर कि हमारे युवाओं और छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, छात्रों के लिए एकेडमिक कलेक्टर, शैक्षणिक एकेडमिक कलेक्टर कैलेंडर जारी हो और युवाओं के लिए भी सरकार भर्ती अभियान शुरू करे। जो शिक्षित युवा हैं, बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। और जिस तरह से चाहे वो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर से लेके विभिन्न परीक्षाओं में जिस तरह से पेपर्स लीक हो रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ सरकार को अन्याय बंद करना चाहिए। ये कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिनके पास पैसा है, क्या वही नौकरी के लिए अधिकार रखते हैं, या जिनके पास पैसा है वही डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं या सरकारी नौकरी पा सकते हैं? ये हम समझते हैं कि हमारे देश के उन गरीब परिवार के साथ, उन गरीब बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो हमारे हिंदुस्तान के जो रहवासी हैं, उन परिवारों के साथ हम समझते हैं कि सरकार बहुत बड़ा धोखा कर रही है। एक तरफ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात इस सरकार ने कहा था, और दूसरी तरफ 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख भी रोजगार साल भर में ये सरकार नहीं दे रही है। पता नहीं कितनी सारी लोगों की नौकरियों को हरने का काम इस सरकार ने किया। तो आज जो हमारे सामने संकट है, जो चिंता का विषय है, इस अभियान को छात्रों की गूंज अभियान और संवाद कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हमारे युवा और छात्र जो संगठन है कांग्रेस पार्टी, इस अभियान को हर शहर में, गांव मोहल्ले तक लेकर जाने का काम करेगी और देश और प्रदेश की सरकार को इस तरह से जो युवाओं और छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है उसको जगाने का काम करेंगे। और संगठित होकर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथी आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लोग हर स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और जब तक ये जो शिक्षा प्रणाली है, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, इन सब विषयों को हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, सरकार अपनी गलती तो माने, और जब इस तरह के इस्तीफे होंगे तो दूसरा मंत्री भी गलती नहीं करेगा। सवाल ये है, आज अगर चोरी भी करे और सीना जोरी करे, ये हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए सही नहीं है। नैतिकता नाम की चीज होनी चाहिए, और कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी सरकार हो, अगर गलतियां हुई हैं तो हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान कहता है कि गलती मानो और गलतियों में सुधार करो। इसलिए कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है, और इस तरह की भविष्य में गलती नहीं हो। यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी इस्तीफे की मांग राहुल गांधी जी ने किया है। जिस तरह से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, छात्रों को, युवाओं को जिस तरह पीटा गया है, ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लगभग 34 दिन हो गए हैं लगातार जब से ये पेपर लीक्स हुआ है। हम लोग भी यही आपसे थोड़े दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले थे, और लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसको अभियान बना के, और राहुल गांधी जी ने कोटा में किया था 17 जून को, 17 जुलाई को अभी देहरादून में किया है, और ये अभी कार्यक्रम आगे भी कुछ शहरों में है। तो ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया, लगातार राहुल गांधी जी तो कई विषयों पे पहले ही सरकार को आगाह किया है, और सरकार ने राहुल गांधी जी की बात नहीं मानी, और उसके बाद भी वो सामने चीजें आई हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का समर्थन नहीं प्राप्त है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसको समर्थन देना है? और नेता प्रतिपक्ष है, उनको जरूरी है कि वो बिना बुलाए किसी के कार्यक्रम में चले जाए। कोई अगर कार्यक्रम किए तो उस कार्यक्रम को भी बल अगर मिला है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से, राहुल गांधी जी की वजह से मिला है। जो काकरोच पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप नाम नहीं ले रहे, हम ले रहे नाम, तो उसको भी अगर बल मिला है, पहला उनका आंदोलन था, कितने लोग थे? तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ी है, और हमारे नेता लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पर दुर्भाग्य है कि जो देश और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, न वो लोकसभा चलने देते, न विधानसभा में चर्चा कराते। लोकसभा और विधानसभा का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब क्या है? भाई, अगर लोकसभा में
चर्चा कराना चाहते तो चर्चा कराओ ना, अगर गलती नहीं है तो आप वहां जवाब दीजिए। तो जवाब देने से सरकार भग रही है, गलतियां भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सीना चोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रधानमंत्री का कहना है कि 13 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, उन पर कड़ी से कड़ी कल्पित है, उसको क्यों नहीं जेल में डाल रहे, उससे कि इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? शिक्षा मंत्री की गलती नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की गलती नहीं है। इतनी बड़ी घटनाएं देश में हो रही हैं, इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, भाई शिक्षा प्रणाली की कंट्रोल करने की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, जो शिक्षा मंत्री है उनकी है कि अगर उनके विभाग में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं भाई? तो ये तो लीपापोती है और कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, अभी तक तो किसी के खिलाफ इतने सारे घटनाएं घटित हुई है। व्यापम घोटाले में हमारी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय जरूर सीबीआई ने कुछ कार्रवाइयां की थी, और सरकार जाने के बाद आप बता दीजिए व्यापम घोटाला कहां पहुंचा? सब लीपापोती करके खत्म कर दिया। कल जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ आज प्रदेश बीजेपी का जो संगठन है वो भी आपके प्रदेश कार्यालय में घेरने पहुंचा था। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो बात करेंगे कांग्रेस करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो काम उनकी जिम्मेदारी है वो सरकार में बैठे हैं, उनको व्यवस्था में सुधार करने की जिम्मेदारी है। वो विपक्ष में आ जाए, जो हम काम कर रहे हैं वो भी करें, वो तो विपक्ष का काम है ना। सरकार में वो बैठे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर विपक्ष उनकी तरफ उंगली उठा रहा है, देश की जनता, लाखों छात्र, करोड़ों छात्र उंगली उठा रहे हैं, पूरे देश में अगर आज चर्चा का विषय बना हुआ है, नीट पेपर में 22 छात्रों ने सुसाइड कर लिया, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। हम तो बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान को जेल में डालना चाहिए, सुसाइड तो इनको करना चाहिए, सजा तो इनको मिलना चाहिए। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई हम विपक्ष में हैं, हमें आंदोलन करने का तो विपक्ष में अधिकार है, वो सत्ता में है, वो कौन सा आंदोलन कर रहे भाई? ये डराने धमकाने की राजनीति और कुछ नहीं है।